मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी ये तो सोचो कि तुम्हारे पास क्या है। क्यों दुखी रहते हैं सब लोग और तुम भी दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम सब अपना ध्यान उस वस्तु पर रखते हो जो तुम्हें नहीं मिली है। और इससे क्या होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है, जिसका सुख तुम भोग रहे हो, भोग सकते हो, जो खुशियाँ तुम्हें मिली हैं, उनको तो तुम नज़रअंदाज कर देते हो। उस खुशी को तुम भोग ही नहीं पाते हो, तुम खुश हो ही नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो केंद्रित है उस जगह पर जो तुम्हें नहीं मिला है। अब देखो, उदाहरण के लिए बताता हूँ कि किसी एक भक्त के घर 3 कन्या हैं, उनके यहाँ पर बेटा नहीं है। अब हर समय वो एक ही दुःख को लेकर के पूरा जीवन रोना-धोना, चिंता करना, सबके सामने परेशान होना कि मेरे लड़का नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, ऐसे व्यक्ति को ये ध्यान करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि मैं इतना भाग्यशाली तो हूँ कि मुझे माँ कहने वाली 3 बेटियाँ हैं। ज़रा थोड़ा नीचे की तरफ देखो कि कुछ ऐसी महिलाएँ भी हैं जिनके बच्चे हैं ही नहीं, उन्हें तो कोई माँ कहने वाला ही नहीं है। तो मेरी प्यारी बच्ची, वो क्या सोचते हैं कि हे भगवान, हमें एक कन्या ही मिल जाती। यानी वो कितने परेशान हैं, तुमसे ज़्यादा दुखी हैं। तो ये दुःख और सुख अपनी मनः स्थिति है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा हम सोचने लगते हैं ना, वैसा ही हमारा विचार हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे साथ होने भी लगता है। अब हर समय तुम मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस जब नेगेटिविटी की ही बातें करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चे खुशी कहाँ से मिलेगी? मिली हुई खुशी को तुम नहीं देख पा रहे हो। अब जो मैं कहता हूँ वो करो। पेन, पेंसिल, कॉपी, पेपर लेकर के बैठ जाओ। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा तुम्हें आज करना है। शाम के समय जब पूजा का समय हो, गोधूली का वक्त हो, 4 से 6 का जब तुम शाम का दिया जलाओ, तो तुम्हें ये काम करना है जो मैं बता रहा हूँ। क्या करना है? कॉपी, पेन, पेंसिल ले लिया, उस पर जब से तुम्हें अपना बचपन याद है, ठीक है? जब से तुम्हें अपना बचपन याद है, तब से ईमानदारी से, सच्चाई से लिखना शुरू करना कि तुम्हें क्या-क्या मिला, जीवन में क्या-क्या मिला। उदाहरण के लिए कि तुम्हें बहुत अच्छे माता-पिता मिले, तुम्हारा बचपन बहुत अच्छा बीता, ठीक है? ये खुशी मिली तुम्हें। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें या तो माँ नहीं मिल पाती है, पैदा होते ही माँ का देहांत हो जाता है, या किसी के पास पिता नहीं होता, थोड़े दिनों के बाद में पिता का देहांत हो गया या पिता छोड़ के चले गए, यानी कि माता-पिता दोनों का प्यार नहीं मिलता। तो तुम्हें ये बहुत बड़ी खुशी मिली थी ना, इसे लिखो। इसी तरह ये मैंने उदाहरण दिया है बेटा। आगे कि आपको स्कूल भेजा गया, ठीक है? सारी व्यवस्थाएँ आपके माँ-बाप ने की। अब ज़रा उन बच्चों को देखो जो सुबह-सुबह कचरा बीनते हैं। उनके छोटे-छोटे से बच्चों के कंधों पर क्या होता है? कूड़े की थैली, कूड़े की बोरी होती है, जिसमें कि वो अपने काम की वस्तुएँ यानी कि जो बेच कर के वो पैसा ला सकें। कूड़े-कबाड़े में से सुबह-सुबह वो उन चीज़ों को ढूँढने लगते हैं। अब ज़रा कंपेयर करना अपने आप से कि तुम उस समय स्कूल जा रहे हो, तुम्हें सजा बना के स्कूल भेजा गया है, खूब टिप-टॉप होकर के तुम स्कूल गए हो, और उसी उम्र के ये मासूम बच्चे कूड़ा बीनने लगे हैं। ये छोटे-छोटे उदाहरण दे रहा हूँ मेरे बच्चे। अब इसको करते-करते तुम आज जहाँ पर हो, वहाँ तक पहुँच जाओ और वो पॉज़िटिव चीज़ें लिखो,
वो चीज़ें लिखो जो तुम्हें जीवन में मिली हैं, ठीक है? लिख ली? और अब मेरे प्यारे बच्चे, उन चीज़ों को भी लिख लो जिनकी तुम्हें इच्छा है और जो तुम्हें नहीं मिली हैं, जिनको ना मिलने से तुम बहुत परेशान हो। अब उनकी सूची बनाओ, उनकी लिस्ट बनाओ और मैं बिना पढ़े, बिना तुमसे पूछे दावे के साथ कहता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, कि 101% आपकी वो लिस्ट बड़ी होगी जो कुछ तुम्हें जीवन में मिला है, और वो कुछ ही चीज़ें होंगी जो तुम्हें नहीं मिली, लेकिन तुम उन छोटी सी चीज़ों को लेकर के अपनी कितनी बड़ी बड़ी खुशियों को खो रहे हो, उस खुशी को अनुभव ही नहीं कर रहे हो, अपने मन को आनंदित होने ही नहीं दे रहे हो। किस लिए? कि जो तुम्हें एक दो चीज़ें नहीं मिली। और फिर आराम से सोचना, शांत मन और मस्तिष्क करके सोचना कि क्या तुम ये बहुत अच्छा कर रहे हो, कि जो चीज़ जरा सी नहीं मिली है बस उसी के बारे में सोच करके अपने जीवन को दुखी बना रहे हो। बेटा, ये दुख और सुख सब अपने मन की सोच से होता है, और मैं ये संदेश किसी एक बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस संदेश को सुन रहे हों, मेरी इस प्रेरक बात को सुन रहे हों, इससे प्रेरणा लो, अपनी अच्छी चीज़ों को याद करो, उन्हें लिखो, और जो कुछ तुम्हें मिला है उन मिली हुई वस्तुओं के लिए उस कुदरत का, मालिक का धन्यवाद करना मत भूलना। धन्यवाद करो हर उस चीज़ के लिए जो तुम्हें मालिक ने दी है, बिना मांगे दी है, और अपना ध्यान वहाँ से हटाओ जो तुम्हें नहीं मिला है। हो सकता है उसमें भी कुछ तुम्हारी भलाई हो कि वो तुम्हें चीज़ क्यों नहीं मिली। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमेशा अच्छा सोचो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, हमेशा अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा। कभी थोड़ा बहुत वक्त कमज़ोर आ जाए, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब भी तुम मेरा स्मरण करो, अपने अच्छे समय को याद करो, तो ये हल्का समय भी निकल जाएगा। कोई समय क्या हमेशा रहता है, समय परिवर्तनशील है ना, वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। खुश रहो, आगे बढ़ो।